हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, आई होप। तो गाइज़ बहुत जल्द टीजीटी एंड पीजीटी के फॉर्म आने वाले हैं, आप सबको पता होगा। तो आपको तैयारी अपनी बेहतर रखनी है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बिल्कुल टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले गाइज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक थोड़ी सी, है ना। देखिए होता क्या है, आप किसी भी वीडियोस में जाते हैं, मैं देखती हूँ कि बच्चे जाते हैं वीडियोस के अंदर और वो ओपन करेंगे, देखेंगे, ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट देख के वो वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन देखिए ये अच्छी बात नहीं है गाइस, आपको पढ़ना है ना। मैं केवल अपनी वीडियो के लिए बात नहीं कर रही हूँ, जो भी वीडियो लगती है मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दम है, आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छी मिल रही है, तो गाइज आप उसको पूरा देखें और नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगर कोई और वीडियो आपको अच्छी लग रही है आप उसको भी देखें। इससे क्या होगा, जो आपने पहले देखा है, नोट किया है, वो आपको रिवाइज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो आपने नोट नहीं किया है वो आपको दूसरी वीडियो से हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो गाइज पेशेंस रखिए। देखिए पढ़ने में सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप सोचते हैं कि आपको पढ़ना ना पड़े, ऐसे ही देख के 2 मिनट 4 मिनट कुछ हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा गाइज, आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ कंटेंट आपको कहीं से लेना पड़ेगा, ना किसी एक बुक से काम चलने वाला है, ना किसी चीज़ से काम चलने वाला है। आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको अदर चीज़ों से भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हूँ, लेकिन आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कितना कोशिश कर रहे हैं, वो आपको पता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पीबी शैली जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट हमारे रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत उनकी लाइफ के वर्क्स के बारे में बहुत कुछ है गाइस। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोटेशंस हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती ही आती हैं। तो वो सारी कोटेशंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले ये बॉर्न कब हुए थे? इन 1792 इन वेस्ट ससेक्स में ये पैदा हुए थे गाइस। डेथ कब हुई थी इनकी? 18 जुलाई 1822 को इनकी डेथ हो गई थी। पेरेंट्स की अगर हम इनकी बात करते हैं तो टिमोथी शैली इनके फादर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये। एंड हिज मदर वॉज एलिजाबेथ पिटफोल्ड, और इनकी मम्मी का क्या नाम था? एलिजाबेथ पिटफोल्ड। एजुकेशन की बात करते हैं इनकी, स्कूल सेंट्रल लंदन में इन्होंने एजुकेशन ली है और ईटॉन कॉलेज से भी इन्होंने पढ़ाई की है। सबसे पहले जो फर्स्ट पब्लिकेशन इनका माना जाता है गाइस, लिखना तो इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, बस फर्स्ट पब्लिकेशन जो इनका है वो 1810 में है। और क्या है वो? देखिए द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, इसके बाद इन्होंने पब्लिश कराया था एक बार इन्होंने 1810 में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे जो फर्स्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका वर्क्स आया है उसकी बात करें तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, यहाँ पे इनका एक वर्क आया था। सेली एंड हिज फ्रेंड थॉमस जेफरसन, ठीक है, जब ये पढ़ाई कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जेफरसन नाम का इनका एक फ्रेंड था और इन्होंने दोनों ने ये वर्क लिखा था। दिस इज़ द पैम्फलेट, ये एक पैम्फलेट थी अपॉन द नेचर एंड बिलीफ, है ना, प्रकृति और जो हमारे बिलीफ होते हैं, हम किसी धर्म में विश्वास करते हैं, आस्थाएँ होती हैं हमारी, उनके बारे में था ये। इट इज़ इंस्पायर्ड बाई हल्म है गाइस, ये है ना, एंड लॉक। हल्म और लॉक के द्वारा इंस्पायर्ड थे ये। बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज एक्सपेल्ड, और इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था क्योंकि धर्म के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा था, है ना, नेचर के बारे में बताया था, तो काफ़ी मतलब लोगों पे इसका प्रभाव पड़ा, लोगों ने इसको तो इनको क्या करा, यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया था, दोनों को, फ्रेंड्स को इनके साथ। कब निकाला गया था गाइज? 1811 में, ठीक है। इन 1811 ही इलॉप्ड विद हैरिट, और तभी कुछ दिन बाद ये हैरिट वेस्टरब्रूक नाम की लड़की के साथ ये भाग गए थे। इलॉप्ड का मतलब होता है कि भाग जाना, बट डिनाइड बाय फादर, है ना, लेकिन फादर के द्वारा फिर इनको वहाँ पे घर पे परमिशन नहीं दी गई आने की। ही हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हर, और उससे इनको 2 बच्चे हुए, ठीक है, शादी नहीं हो पाई लेकिन 2 बच्चे इनके हो गए थे उनसे। अफेयर विद एलिजाबेथ हिचनर, एलिजाबेथ हिचनर के साथ भी इनका अफेयर रहा है कुछ टाइम के लिए। ही गॉट मैरिड विद मैरी शैली, लेकिन जो इनकी मैरिज हुई थी वो मैरी शैली के साथ हुई थी। द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन की बेटी थी ये, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा एक पॉलिटिकल राजनीतिक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे और नॉवलिस्ट भी थे। कौन थे गाइज? विलियम गॉडविन, ओके। अब क्वीन मोब, ठीक है, क्वीन मोब नाम का इनका गाइज वर्क आया था।
ये इनकी एक रिवॉल्यूशनरी पोयम थी। ओके, इसके बाद अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, अलास्टर कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी कह सकते हैं। वो द काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ अ किंग, ये किसी किंग की स्पिरिचुअल बायोग्राफी थी। ठीक है, सारे गाइज इनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसमें क्या था गाइज, ये अबाउट हिज वाइफ मैरी शैली, ये इन्होंने अपनी वाइफ मैरी शैली के बारे में लिखा था। इसमें लियोन एंड सिंथिया वाज लवर्स इन दिस, और लियोन और सिंथिया जो इसमें कैरेक्टर थे, है ना, लवर्स थे वो, तो उन्हीं के बेस पे इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में भी इस वर्क में बताया था। इसके बाद आता है द सेंसी। द सेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो द ट्रेजेडी ऑफ सोम्बर पाथोस, ठीक है, इसमें पाथोस है ना, दुख भरा ये विषय है। तो सेंसी नाम की इनकी एक ट्रेजेडी थी। प्रोमेथ्यू अनबाउंड, ठीक है, प्रोमेथ्यू अनबाउंड वॉज अ लिरिकल ड्रामा, ये इनका एक लिरिकल ड्रामा था। अ 4 एक्ट प्ले, इसके अंदर 4 एक्ट थे, अफेक्टेड बाय एस्चिलस पोएटिका, एस्चिलस की पोएटिका से अफेक्ट होकर इन्होंने ये वर्क लिखा था। इसके बाद आता है एपिसाइचिडियन। एपिसाइचिडियन में क्या है गाइस, वाज मैच्योर्ड लव फिलॉसफी, एक बहुत ही मैच्योर्ड लव फिलॉसफी है। द पोएट अर्न्ड आइडियल ऑफ वोमेनिज्म, वोमेनिज्म के बारे में इसमें जिक्र है कि वोमेन की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्या उनको पसंद नापसंद होता है। तो प्रेज लवर ब्यूटी, है ना, और इसमें जो है एक प्रशंसा है एक तरीके से लवर की। इसके बाद बात आती है एडोनिस की। एडोनिस का एक बहुत खास काम है, इनका वर्क है। एडोनिस इज अ पास्टरल एलिजी अबाउट जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के बारे में, उनकी डेथ पे इन्होंने ये लिखी थी पास्टरल एलिजी एंड सब्लाइम एक्सप्रेशन ऑफ हिज पोएट्री, पब्लिश्ड इन 1822। कब पब्लिश हुई थी ये, 1822 में ये पब्लिश हुई थी। इसके बाद सैली रोड्स इज गई, ये रोड्स नहीं है, रोड हो गई है ना, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ये वर्ड हो जाता है गाइस कभी कभी, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है आपके लिए, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। तो शैली रॉट हिज बेस्ट पोएट्री इन पीसा, पीसा नाम का कोई कलेक्शन है इनका, बेस्ट पोएट्री अपनी इन्होंने लिखी है इसके अंदर। द डिफरेंस ऑफ पोएट्री, एक वर्क है द डिफरेंस ऑफ पोएट्री बाय सैली इज रिटन इन रेस्पॉन्स टू पीकॉक्स, ठीक है, पीकॉक्स के रेस्पॉन्स में इन्होंने एक लिखा था। पीकॉक्स क्या था, ये एक द 4 एजेस ऑफ पोएट्री थी जिनको पीकॉक्स बोला जाता था, 4 एजेस ऑफ पोएट्री। डाइड इन 1822 बाय ड्रोनिंग, और गाइज इनकी जो डेथ हुई थी ना वो डूबने से हुई थी, पानी में डूब गए थे ये, इनकी बॉडी वगैरह नहीं मिली थी, तो डाइड इन 1822 बाय ड्रोनिंग। हु कॉल्ड शैली ब्यूटीफुल इनएफेक्चुअल एंजल एंड मेलोपोइक, किसने कहा था इनको गाइस, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनको बोला था अनएफेक्चुअल एंजल, ब्यूटीफुल अनएफेक्चुअल एंजल एंड मेलोपोइक। इसके बाद है अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड, AC स्विनबोर्न, AC स्विनबोर्न ने इनको क्या बोला था, अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड बोला था गाइस। फिर इसके बाद है कि आई हैव डेवलप्ड माई पैन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज कीट्स डिस्ट्रॉयर्स। गाइस ये कीट के बहुत अच्छे मित्र थे, तो इन्होंने क्या किया था, आई हैव डेवलप्ड डिप्लॉयड माई पैन, है ना गाइस, ये डिप्लॉयड नहीं होगा, आई थिंक डीप्ड, है ना, आई एम कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज कीट्स डिस्ट्रॉयर्स, क्योंकि इसका क्या मतलब है, देखिए ब्लैकवुड मैगजीन में ये छपा था इनका ये स्टेटमेंट। इनका कहने का मतलब है कि जो कीट्स को क्रिटिसाइज करते हैं ना, जो कीट्स के एनिमी हैं एक तरीके से, तो उनको डिस्ट्रॉयड करने के लिए मैं जो हूँ लिखता हूँ, ठीक है, ये बात इन्होंने कीट्स के लिए यहाँ पे बोली है। द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज़ अ ड्रीम एलेगरी, जो ट्रिम्प ऑफ लाइफ है वो एक ड्रीम एलेगरी है, और इनकम्प्लीट वर्क भी है इनका। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है गाइस कि शैली का जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि ट्रम्प ऑफ लाइफ इनका इनकम्प्लीट वर्क है। इसके बाद है PB शैली, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, PB शैली, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस, गॉडविन्स के पॉलिटिकल जस्टिस काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे PB शैली। और गॉडविन्स कौन थे इनके, गॉडविन्स इनके फादर इन लॉ भी थे। लियोन एंड सिंथिया इज सब टाइटल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जैसा कि मैंने आपको रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बताया था, अपनी वाइफ के बारे में इन्होंने ये वर्क लिखा था, और लियोन एंड सिंथिया इसमें लवर्स थे, तो इसके सब टाइटल भी है ये लियोन एंड सिंथिया, पूछ लिया जाता है कहीं पे। पोएट इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये डेफिनेशन ऑफ पोएट्री है बाय सैली।
क्या है गाइज ये? डेफिनेशन ऑफ पोएट्री बाय शैली। पोएट इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। मतलब हमारे जो अच्छे गीत वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा सैडेस्ट थॉट हमारी एक्सप्रेस करते हैं। ये लाइन्स भी शैली की हैं। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, I leave a cloud, I fall upon the thorns of life, I plead। और टू द वेस्ट विंड में ये लाइन है जो शैली के द्वारा ये पोएम लिखी गई है और ये टेरजा रिमा में है गाइस, ठीक है। टेरजा रिमा मतलब 3-3 लाइन के इसके पैराग्राफ से। हेल टू द ब्लीड स्पिरिट ब्लाइंड दाउ नेवर वर्ड। ये टू अ स्कार्क की लाइन है, ये भी शैली वर्क है, टू अ स्काईलार्क। तो हेल टू द ब्लीड स्पिरिट ब्लाइंड दाउ नेवर वर्ड। पोएट्री इज अ एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, ये भी शैली ने ही बोला है। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंडन। मतलब एक बार वो लंदन गए थे तो वहाँ पे गाइज उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि इससे ज़्यादा मतलब ख़राब कंट्री मुझे नहीं लगती है। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंडन, मतलब ये तो नर्क से भी ज़्यादा बदतर सिटी है, ये इन्होंने लंदन के लिए बोला था। द पोएट इज़ अ नाइटिंगल हु सेट्स इन डार्कनेस एंड सिंग। मतलब पोएट जो है वो एक नाइटिंगल है जो अंधेरे में बैठता है एंड सिंग और गाता है। टू चेयर्स इट्स ऑन सॉलिट्यूड विद साउंड्स, ठीक है। टू चेयर्स इट, ओके। टू चीयर्स इट, ओके। ये मतलब चीयर करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। इट्स ऑन सॉलिट्यूड एंड साउंड्स। गाइस न्योल कवर्ड्स का एक प्ले है बिली द स्पिरिट, डेरिव्ड इट्स सबटाइटल फ्रॉम सैलीज टू अ स्काईलार्क। सैली के टू अ स्काईलार्क वर्क से इन्होंने अपना ये बिली द स्पिरिट वर्ड्स लिया था और इन्होंने इसको अपना एक टाइटल बनाया था, सब टाइटल बनाया था। शैली वॉज द प्रॉफिट ऑफ गोल्डन एज। शैली को प्रॉफिट कहा जाता है गोल्डन एज का, ठीक है, दूत कहा जाता है एक तरीके से। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। बहुत अच्छी लाइन्स है गाइस, इंपॉर्टेंट भी है। इफ़ विंटर कम्स, इस टाइप की लाइन्स को तो आपको घोल के पी जाना है बिल्कुल, ठीक है। तो इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यदि सर्दियाँ आती हैं तो क्या स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या मौसम चला जाएगा बसंत का। तो ये और टू द वेस्ट विंड से लाइन्स ली गई है। लाइफ लाइक मैनी कलर्ड स्टे इन द वाइट रेडियंस, ठीक है। लाइफ लाइक मैनी कलर्ड ग्लास, ठीक है, कलर्ड ग्लास, ये आप नोट करेंगे इस यहाँ पे। स्टे इन द वाइट रेडियंस, ये एडोनिस से ली गई है ये लाइन्स। स्पेंसरियन स्टेंजा में इसको गाइस लिखा गया है। द विच ऑफ अलास, विच ऑफ अलास इज नरेटिव ऑफ मिस्ट्री एंड सब्सटेंस। ये एक वर्क है इनका, द विच ऑफ अलास। ये भी गाइस मिस्ट्री एंड सब्सटेंस में इनको सस्पेंस का ये वर्क है, इसमें रहस्य भरी चीज़ें हैं। ही लाइक ही वेक्स हर डेथ इज डेड, ये भी एडोनिस से लिया गया है गाइस। ही लाइक ही वेक्स हर डेथ इज डेड। इसके बाद है लाइफ may change but it may fly not, hope may vanish but can die not, ठीक है। ये दोनों may हैं गाइस, बोल के प्रिंट करती हूँ ना तो ये मिस्टेक कहीं कहीं पे हो जाती है, चलती हैं ये, ठीक है। तो लाइफ may change but it may fly not, hope may vanish but can die not। बहुत अच्छी पंक्तियाँ ये, हेलास से इनको लिया गया, ये भी एक वर्क है शैली का। विंटर इज कम एंड गॉन, सर्दियाँ आती हैं और चली जाती हैं। ऊपर की लाइन का मैं आपको अर्थ बता देती हूँ गाइस। लाइफ में चेंज मतलब ज़िंदगी बदलती है, बट इट मे फ्लाई नॉट, लेकिन उड़ नहीं सकती। होप में वैनिश, है ना, हमारी उम्मीदें खरी होती हैं बट कैन डाई नॉट, लेकिन वो मर नहीं सकती। धुल तो जाती हैं वो, मतलब साफ़ हो जाती हैं, रहती नहीं है, लेकिन मरती नहीं है कभी भी। हेलास से ये लिया गया है। विंटर इज कम एंड गॉन, मतलब सर्दियाँ आती हैं और चली जाती हैं, बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर, लेकिन जो ग्रीफ है ना वो पूरे के पूरे साल वहीं पर रुका रहता है, वो नहीं जाता है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है गाइस। ऐसी लाइंस मैंने पहले ही बताया है कि आपको घोल के पी जानी है बिल्कुल। तो शैली ने ये बोली है लाइंस।
द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लास्ट वर्ल्डली पर्सन दैट एवर मीट। ठीक है, आई एवर मीट। तो बायरन ने कहा है, ये शेली की प्रशंसा में प्रेज की है उन्होंने, कि इतना जेंटल है ना, इतना एमिएबल, और संसार में पहला व्यक्ति है जिससे मैं मिला हूँ, मतलब इससे पहले मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मतलब भरोसा कीजिए, प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मैं बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराऊंगी, है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। ग्रामर की भी मैं लेक्चर लेके आती हूँ, तो उनमें भी आपको ग्रामर की वीडियोस देखनी चाहिए, उनमें काफ़ी कुछ है। तो गाइस देखिए, पेशेंस के साथ पढ़ना सीखिए, तभी आप कुछ गेन कर पाएंगे। अगर पेशेंस नहीं है पढ़ाई में तो बिल्कुल भी आप गेन नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।